अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 है, एफएससी मैथ पार्ट 2 है और कोशिश करेंगे कि ये हाफ एक्सरसाइज तकरीबन इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3.3 का जो मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकते और जिन पे मतलब देखने से पता चल रहा हो कि कोई 3.1 3.2 वाला कोई फार्मूला नहीं लग रहा, डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स को मैं मशवरा देता हूँ कि अगर जो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहा हो, तो अगर सब्स्टिट्यूशन का केस आपको नज़र भी आ रहा है और वो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें जहाँ पर आप सिंपल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके पहले मैं आपको कुछ केसेस जो हैं वो डिस्कस करता हूँ, जो कि पेज नंबर आपकी बुक का पेज 135 है उस पर लिखे हुए हैं। ये हमारे पास बुक है जी, पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो आए स्टार्ट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन का जो पहला केस है बेटा जी, वो है जब भी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की फॉर्म आ जाए तो हमने x को a साइन थीटा जो है वो पुट करना है। इसी तरह नंबर 2 पे अगर a स्केयर प्लस एक्स स्केयर होल स्क्वायर रूट हो तो हम x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया करेंगे, पुट किया करेंगे। नंबर 3 पे इसका केस है बेटा कि x स्केयर माइनस a स्केयर होल स्क्वायर रूट हो तो हम x को a सीकंड थीटा जो है वो पुट करेंगे। नंबर 4 पे है अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर आ जाए, x प्लस ए आ जाए या x माइनस ए आ जाए, तो इस पूरी वैल्यू को हम इज इक्वल टू अदर वेरिएबल t कह लेंगे, सही है, और x माइनस ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t कह लेंगे। ऐसा वैसे कोई क्वेश्चन है नहीं बुक में ये फोर्थ केस से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल है लेकिन वो भी मतलब सिंपल हो जाती है सोल्व। तो वैसे केस है सब्स्टिट्यूशन का, आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। इसके बाद नंबर 5 पर देखें तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें बेटा हमने x माइनस ए इज इक्वल टू a साइन थीटा जो है ये पुट करना है। और नंबर 6 पे 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर हमने x प्लस ए इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा पुट करना है। ठीक है, बुक पर ये सब्स्टिट्यूशन के केसेस लिखे हुए हैं। अगर हम इसको एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, बाकी लाहौर बोर्ड में आप इस तरह से चाहे ना लिखें, आप x इक्वल टू ए साइन थीटा को आप यहाँ पर x इक्वल टू ए कोस थीटा करके भी सोल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू ए टेन थीटा तो आप x इक्वल टू ए कोस थीटा करके भी सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह x इक्वल टू ए सीकंड थीटा तो x इक्वल टू ए कोस सीकंड थीटा से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो x माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, आप इसको x माइनस ए इज इक्वल टू ए कोस थीटा करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो बुक वाले केसेस हैं आपने सेम इसको इसी तरह से सोल्व करना है। लाहौर बोर्ड में हमने बुक को फॉलो करना है, बुक के जो उसने टिप्स फार्मूलाज दिए हुए हैं हमने उनको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ फार्मूलाज और भी पता होने चाहिए, जैसे नंबर 7 पे ये सब्स्टिट्यूशन का केस तो नहीं है लेकिन नंबर 7 इसको मैं कह देता हूँ 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स हो तो आप इसको 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए लिखते हैं। नंबर 8 पे लिख लें कि 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्क्वायर रूट हो तो आप इसको साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लिखते हैं। और नंबर 9 पे कह लें कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो डी एक्स तो आप इसको 1 ओवर ए सीकंड इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, ये वाले रिजल्ट एज अ फार्मूलाज तो नहीं है लेकिन आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 134 पर, तो उसके उस एग्जाम्पल के जो सोल्यूशन है उसको हम एज अ फार्मूला भी पढ़ते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज है बुक का 137 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
अच्छा, जब मैं ये एक्सरसाइज कराता हूँ बच्चों को तो जो सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे मैं उस क्वेश्चंस के ऊपर कैपिटल एस लिखवा देता हूँ ताकि ये बच्चों को याद रहे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले फर्स्ट जो 7 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ होंगे वो मैंने 3.2 में आपको फार्मूले लिखवाए हैं, वो भी दोबारा लिख देता हूँ और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उन दो फार्मूलाज को मैंने जो है वो बच्चों के लिए सोना चांदी फार्मूले जो है वो बोलता हूँ। तो वो फार्मूले हैं हमारे पास लिमिट इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स की होल पावर n, और साथ में इसका अगर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम इसकी पावर में +1 कर देते हैं n+1, और नीचे भी n+1 और +c। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो n है वो -1 के इक्वल नहीं है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देख लें कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो या हम उसका डेरिवेटिव आगे बना लें तब आपने इसकी पावर में +1 करना है, n+1/n+1। और इसी तरह अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हो यानी कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए तो फिर हमने नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेना है, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और +c। इन दो फार्मूलाज को मैं सोना चांदी फार्मूले कहता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, फिर 3.4 में भी अप्लाई होता है और आगे यानी कि 3.6 में भी ये अप्लाई होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन के केसेस आपको लिखवाए, ये फर्दर कुछ 3 फार्मूला लिखवाए मैंने, और उसके बाद ये 2 मतलब मेन फार्मूलाज हैं जो कि 3.2 में हमने पढ़े थे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब इन फार्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन कर लें बेटा। ओके, एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है -2x/√4 - x²। ये देखिएगा क्वेश्चन, सोचिए जरा क्या बनता है ये इसका सलूशन। ये हमारे पास है -2x/4 - x² होल स्क्वायर रूट और dx। अच्छा बेटा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस को आप स्टार्ट में ही I के इक्वल लिख लें। लेट कैपिटल I इज इक्वल टू -2x/4 - x² एंड dx। अब जरा गौर करें तो 4 - x² जो सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट केस था a² - x², वो बिल्कुल बन रहा है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आप देखें तो 4 - x² का जो डेरिवेटिव है यानी कि 4 का डेरिवेटिव आएगा 0 और -x² का आएगा -2x, तो -2x ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन की बजाय हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 - x² को इस तरह से ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर जो 1/2 है वो ऊपर आके माइनस होगी, -1/2, और -2x इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब आपके सामने देखें तो 4 - x² का डेरिवेटिव -2x आगे पड़ा हुआ है। तो अब देखें वो वाला फर्स्ट वाला फार्मूला आपके सामने लिखा है। अब इसकी पावर में +1 कर दो और डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 4 - x² की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1 एंड +c आ जाएगा। इसको बेटा सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें बस। अब आप ये बन जाएगा 4 - x² की पावर 1/2 -1/2 +1 जो है 1/2, और नीचे भी बन जाएगा 1/2 +c। मजीद ये 1/2 ऊपर आके 2/1 यानी कि 2 बन जाएगा, और 4 - x² का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा जी। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है
बगैर सब्स्टिट्यूशन से हमने कर लिया, और ये वेरी वेरी सिंपल ये मेथड है बेटा जी। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन का केस नहीं बन रहा। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी स्क्वायर यानी कि रैशनल फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन हो और उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना हो, डिनोमिनेटर में पर स्क्वायर रूट ना हो, तो आपने इसको 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज करना है। ये बड़ा इजीली बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन सकती है। कैसे बन सकती है देखते हैं। सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल लिख लेते हैं, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ठीक है बेटा। अब 13 को हम ब्रेक करके 4 प्लस 9 लिख सकते हैं। 4 प्लस 9 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड प्लस 9। ठीक है। अब यहां से लेके देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लिखा इंटू 2, और 4 को जो है वो 2 का स्क्वायर लिखा, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया। सही है। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके। अब आप मजीद इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर एंड dx। यानी कि देखें 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। ऐसे ही है। अब ये 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया है। 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब यहां पर आप देखें तो a की वैल्यू 3 है कांस्टेंट, और जो x है वो x की वैल्यू x प्लस 2 है। तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर 3 tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 प्लस सी बेटा जी। 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1 ओवर 3 tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3। अब ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लें, इसको समझ लें, देखें इसको अच्छी तरह से बेटा। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पर बेटा। मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे। इस साथ साथ आप नोट करते जाएं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर को देखें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। स्क्वायर रूट ऊपर नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का केस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, हम ऊपर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको आई के इक्वल लिखा, फिर बेटा ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें मैंने +4 और -4 अपनी मर्जी से, मतलब अपने पास से कर दिया, और नीचे जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज पड़ा रहा। नीचे वाली सेम वैल्यू ऊपर बनानी थी, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में +4 -4 कर दिया। अब इसको अलग-अलग डिवाइड करते हैं। 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ब्रैकेट में इसको लिखें, इंटीग्रल में जो था वो बाहर लिखा। अब 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो है बेटा इससे कैंसिल हो गया।
यहां से क्या बच जाएगा 1 माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का अलग अलग इंटेग्रल लेना है, सेपरेट इंटेग्रल करें इनका। बेटा देखिए, आप इसको लिखेंगे 1 का इंटेग्रल, 4 को बाहर ले आएंगे और 1/, ये जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको बेटा आप 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 4 को 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखें ये वही वाला दोबारा फार्मूला बन गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला, और 1 dx का इंटेग्रल आपको पता है x होता है -4, यहाँ पे यह आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो ये मिल जाएगा हमें x - 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। लो जी, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। करें नोट साथ साथ आप लोग जी। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 and 6, 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन हमारे पास 1/x log x, क्वेश्चन नंबर 4, 1/x log x और dx। ओके, अब सबसे पहले हम इसको i के इक्वल ऐड कर लेते हैं। इंटेग्रल 1/x log x एंड dx। अब आप जरा गौर करें तो log x का डेरिवेटिव जो है 1/x वो पड़ा हुआ है, ये बनाया जा सकता है, बल्कि पड़ा हुआ है पहले से, हमें कोई बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम इस x को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये बनेगा 1/x ओवर log x और dx। अब आप जरा गौर करें तो नीचे जो log x है, नेचुरल log x का डेरिवेटिव 1/x वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो सोना चांदी फार्मूला जो सेकंड फार्मूला है, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का log लिख लेते हैं, तो log ऑफ log x प्लस c। बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे, तो समझते जाइएगा साथ साथ। इसी तरह क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 है e of x ओवर e of x प्लस 3, दोनों 4 and 5 क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। अब डिनोमिनेटर का देखें, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, लेट इसको y के इक्वल लिख लिया, e of x ओवर e of x प्लस 3 dx। ओके, अब आप देखें डेरिवेटिव जो है e of x प्लस 3 का क्या होता है, e of x का डेरिवेटिव e of x होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पहले से पड़ा हुआ है, हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log e of x प्लस 3 और प्लस c। बेटा जी प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता है, हम ऐड करते हैं, 3.1 और 2 आप पढ़ चुके हैं। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो log ऑफ e of x प्लस 3 कर दिया एंड प्लस c। क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 जो है वो एक दफ़ा देख लें, इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो स्क्रीनशॉट बना लो, लिख रहे हो तो लिखते जाएं साथ साथ। आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 क्या है जी, x प्लस बी ओवर x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx
प्लस सी की होल पावर है 1/2 एंड डी एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर 1/2 एंड डी एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए। मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी। बेटा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, पावर रूल लगाएंगे, फिर 2b और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2b। तो ऊपर x प्लस b पड़ा हुआ है ना, सही है, तो हम इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी पावर है 1/2 तो इसको अब हम ऊपर लेकर जाएंगे और मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाएंगे। सोना चांदी में से जो फर्स्ट वाला फार्मूला है वो लगाएंगे। देखें आप लोग, लेट i इज इक्वल टू एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर 1/2 एंड dx। सबसे पहले तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 2b आ गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर 1/2 आ गई। अब साथ में क्योंकि इसकी पावर है 1/2 तो इसलिए हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर -1/2 और 2x प्लस 2b और साथ में dx, यानी कि इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव आगे बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 2b। अब इसका इंटेग्रल कैसे लिखेंगे, इसकी पावर में +1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 एंड प्लस सी, यानी कि होल पावर में +1 कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ओके, अब चलते हैं, इसको बस अब आपने सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करना है बस आपने। देखिएगा ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की होल पावर है 1/2 ओवर 1/2 एंड प्लस सी। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 ओवर 1, फिर है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ये जो पावर 1/2 है हम इसको स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल कर दें और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल स्क्वायर रूट प्लस सी। बेटा जी अब ये जो प्लस सी है ये क्वेश्चन में ही था, लेकिन वो एंड वाला जो प्लस सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पता है कि हमने वो लिखना होता है एंड पे, जैसे ही इंटेग्रल खत्म होगा तो हमने ये लिखना होता है प्लस सी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी इसको बोल लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल लेते हैं, आपको पता है। देख लें भी, इसको आप स्क्रीनशॉट बना लो, नोट कर लो। ओके, चलिए अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन भी 7 भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई बना लेंगे हम, जैसे सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर 10x होल स्क्वायर रूट एंड dx। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखें तो इसको हम सबसे पहले i के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट i इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर 10x होल स्क्वायर रूट एंड dx। अब देखिए बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10x की पावर -1/2 और आगे है जी सीकंड स्क्वायर एक्स एंड dx, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 10x का डेरिवेटिव आगे सीकंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड स्क्वायर एक्स,
तो सोना चांदी फार्मूला याद रखें कि जब इसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर में +1 कर दें और डिवाइड कर दें। 10x की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1 एंड प्लस c आ जाएगा। ये मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। मजीद आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2 10x और स्क्वायर रूट प्लस c, यानी कि 1/2 पर आके 2 बन गया 2/1 और 10x का जो पावर 1/2 थी उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया हमने। देख लें क्वेश्चन 7 देख लें। फर्स्ट जो 7 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा जी, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कोई 1-2 MCQ भी हैं, जैसे क्वेश्चन 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अब हम ये करते हैं, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैं रेज करने लगा हूं, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, दोनों पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लिखा हुआ है शो दैट, स्टेटमेंट है इंटेग्रल ऑफ dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c। अब बेटा जी देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं i के इक्वल dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन का थर्ड केस मैंने आपसे शेयर किया था। जैसे हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो सब्स्टिट्यूशन के हमने 6 केसेस लिखे हैं, और उनमें से जो थर्ड केस है वो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला है। इसमें हमने x को क्या पुट करना है, सोचें ज़रा। हमने इसमें x को a सीकंड थीटा पुट करना है, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा। अब इसका करते हैं जी डिफरेंशियल लेते हैं, यह आ जाएगा dx डिफरेंशियल ऑफ a सीकंड थीटा dx, a कांस्टेंट है पहले लिख लेंगे, और सीकंड थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा सीकंड थीटा टेन थीटा और d थीटा। ठीक है बेटा। अब ये वाली वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। dx की जगह पे मैंने लिखा a सीकंड थीटा टेन थीटा d थीटा, और नीचे जो x है इसमें लिखा a सीकंड थीटा का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब इन दोनों में से इसका अलग-अलग स्क्वायर लेते हैं। ये बनेगा बेटा i इज इक्वल टू, ये तो वैसे लिखा रहने देंगे, और इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों में से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। a स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये a बन जाएगा, और सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे आप आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह पे हम टेन स्क्वायर लिखेंगे, यह आ जाएगा a सीकंड थीटा टेन थीटा d थीटा ओवर a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a बनेगा। सीकंड स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे आप लिखो टेन स्क्वायर। बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सीकंड थीटा टेन थीटा ओवर टेन थीटा, और टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें तो सिर्फ सीकंड थीटा बच रहा है। सीकंड थीटा का इंटेग्रल क्या होता है, log
सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब जो सोल्यूशन है जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वो log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे इंटेग्रल खत्म हुआ है तो ये इन टर्म्स ऑफ थीटा सोल्यूशन बन रहा है। अब हमने इनकी ओरिजिनल वैल्यूज में इसको रिप्लेस करना है, यानी कि x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू बन गई x ओवर ए। और मजीद आप देखें तो इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में, बल्कि पहले आप ऐसे करें, आप टेन को सीकेंट में चेंज करके लिख लें, यानी कि ये ज़्यादा इजी रह जाएगा। आप इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लें बेटा, और प्लस सी, और इसको अब इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब देखें x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा है तो यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू आई x ओवर ए, ये वाली वैल्यूज यहां पे पुट कर दें। ये बनेगा i इज इक्वल टू log सीकेंट थीटा की जगह पे लिखें आप x ओवर ए प्लस ये बन जाएगा x ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर रूट और प्लस सी। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो log x ओवर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस सी। मजीद हम इसको लिख सकते हैं x ओवर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, अलग अलग स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। अब देखें तो जो हमने प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड, उसमें ओवर ए नहीं है। इस कांस्टेंट को भी हमें ख़त्म करना होगा और इस पर रूल लगाते हैं log x ओवर y वाला। तो आपको पता है log x ओवर y इक्वल होता है log x माइनस log y, और अगर ये मल्टीप्लाई की शक्ल में हो log x y तो ये बनेगा log x प्लस log y, ठीक है ना। प्रोडक्ट में हो तो उनको हम ऐड करके लिखते हैं, और डिवाइड हो रही हो तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस और माइनस log a प्लस सी। अब log a भी एक कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, स्प्रेड करें, डिवाइड करें तो आंसर भी कांस्टेंट ही आता है। तो अब आप इसको ना C1 कह लेते हैं, अब हम इसको C1 कह लेते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखें आप कि माइनस log a प्लस C1 जो है इसको हम C लिख सकते हैं, एट प्लस C लिखा हुआ है ना, तो दोनों कांस्टेंट का जो डिफरेंस है उसको हम C लिख देंगे, C लिख सकते हैं। तो ये आ गया बेटा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस C। तो यही राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी थी। इसको अच्छे से समझ लें, देख लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी बेटा जी। इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लें, मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। तो फिर आगे चलते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे जाके 3.4 में ये यूज़ भी होता है, ये एज अ रिजल्ट भी क्वेश्चन यूज़ होता है। तो इसको बेटा आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, ओके। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन 8 का बी पार्ट देखें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
बी पार्ट है शो दैट इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx is equal to a square by 2 sin इनवर्स ये आ जाएगा x ओवर a प्लस x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, ये एक जो लेटर है वो मिसिंग है मेरी बुक पे, मैं चेक कर लूँ इसके आंसर से। ये 3.4 का क्वेश्चन जो 3 है ना उसका एक पार्ट भी बनता है ये x बाय 2 ठहरे यस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस, बिल्कुल सही लिखा है राइट हैंड साइड। तो आए जी ये क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको लिखा हमने लेट i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटेग्रल। ठीक है, अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट इसके साथ 1 लिखकर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप 3.3 पर हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो 3.4 में है। तो 3.4 में क्वेश्चन नंबर मैं आपको अभी से बता दूं, जब हम 3.4 पर जाएंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा। 3.4 का क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम यही क्वेश्चन है। तो क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा तो उस मेथड से मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से जो अभी हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक चलेंगे। तो अब हम पुट करते हैं, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम x को a साइन थीटा पुट करेंगे। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ a साइन थीटा, तो a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा कोस थीटा एंड d थीटा। ये दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बेटा ये बनेगा x की जगह पे लिखा a साइन थीटा का स्क्वायर और dx की जगह पे लिखा a कोस थीटा d थीटा। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से a स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। चलें अगले स्टेप में मैं अभी स्क्वायर ओपन करके लिख लेता हूं, यह आ जाएगा a कोस थीटा d थीटा। यहां तक जरा इसको गौर से देख लें आप लोग। ठीक है बेटा, अब इसको मजीद हम लिखेंगे i इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a कोस थीटा जो है वो अभी बाहर ही लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो a बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी कोस स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ जाएगा a कोस थीटा d थीटा। a से मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया, a कोस थीटा बचा और यहाँ पे कोस थीटा बचा, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर या कोट स्क्वायर, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं इनके ऊपर स्क्वायर हो तो इसका डायरेक्ट हम इंटेग्रल नहीं ले सकते। सिर्फ सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर का हम डायरेक्ट इंटेग्रल ले सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर का tan x होगा और कोसीकेंट स्क्वायर का माइनस कोट x होगा। अब इसको हमने मल्टीपल ऑफ एंगल में यानी कि cos 2 थीटा की फॉर्म में लेके जाना है, तो cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है और ये बन जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 और d थीटा। अब 2 से इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड करेंगे और फिर हम इसका इंटेग्रल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक देख लें आप लोग, बड़े हम सुकून से चल रहे हैं,
कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मैं ऊपर लिख भी दूँ क्योंकि मेरी बात पे आप यकीन नहीं करेंगे तो मैं लिख देता हूँ, है ओके जी। ये देखिए ज़रा 3 स्टार 4 स्टार क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा I इज इक्वल टू ए स्केयर क्या आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 से पहले मैंने डिवाइड किया और अब इन दोनों पे अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। ये बनेगा बेटा ए स्क्वेयर 1/2 डी थीटा, फिर ए स्क्वेयर इसके साथ आएगा कोस 2 थीटा ओवर 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वेयर बाय 2 1 डी थीटा, फिर ए स्क्वेयर बाय 2 कोस 2 थीटा, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और 1 का इंटेग्रल लिया, फिर कोस 2 थीटा का इंटेग्रल लिखा। 1 डी थीटा का इंटेग्रल क्या होगा बेटा थीटा, और ए कोस 2 थीटा का इंटेग्रल क्या होगा साइन 2 थीटा, और फिर एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कोस ए एक्स का इंटेग्रल ये इक्वल होता है साइन ए एक्स ओवर ए प्लस सी, तो एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं, इसलिए साइन 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा और प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 4, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। अभी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो प्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि इंटेग्रल तो सोल्व कर लिया लेकिन अभी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ थीटा वेरिएबल में है। ओके, तो अब हमने ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन की थी वहां से वैल्यूज थीटा की भी निकालेंगे, साइन थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे और कोस थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ तक पहले आप लोग समझ लें, बस 2-4 मिनट का क्वेश्चन ये रह गया है तो फिर आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना लो सॉरी स्क्रीनशॉट भी बना लें और फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा बेटा ये भी रेस कर दूं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लिखें बिकॉज करके जो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है वहां से आप साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लिख सकते हैं। एक तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं थीटा की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे हम एक्स ओवर ए लिख सकते हैं, और कोस थीटा के लिए या तो ट्राइंगल बना लें या कोस थीटा की आइडेंटिटी लगा दो आप। तो अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अगर यहाँ पे आप ट्राइंगल बना लें तो ये भी आसान है। तो थीटा लिखें, साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है बेटा, बेस फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो ए स्क्वायर बी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर एक्स है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब कोस थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, साइन थीटा भी निकाल लिया, थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखें आप इक्वेशन 1 बिकम्स
बेटा ये आ जाएगा ए स्केयर बाय 2, थीटा की जगह पे लिखा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन थीटा की जगह पे लिखा एक्स ओवर ए, ये वाली वैल्यू, और कोस थीटा की जगह पे ये लिखा, यानी कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी आ। अब मजीद इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर बाय 2, बल्कि ऐसे करें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स बाय 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी। देखिए क्या यही रिजल्ट हमने प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड में हमने प्रूफ करना था, और ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लो, समझ लो, इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग, फिर समझ आएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन 8 तक हमने ये एक्सरसाइज आज कर ली है अभी तक, तो अब मैं आपको 9 और 10 क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, क्वेश्चन 10 तक जो है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आए जी पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे, चले 9 ही करते हैं, 10 वैसे ज़्यादा आसान है, तो इसके स्क्रीनशॉट बना लिया होगा आप लोगों ने, दोबारा देख लें। ओके चलें, क्वेश्चन 9 आप देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है, क्या पावर है जी 3/2 है। तो मैं ये बताता हूँ आपको, ये रेज हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर है 3/2। ओके, अब ये हमारे पास केस बन रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर मैंने जैसे शुरू में बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होते हैं मैं उनके ऊपर एस लिखवा देता हूँ, तो आप भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट जो 6-7 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट करनी है सोल्व, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आप एस लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर भी आप एस लिख लें, और 10 भी डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम 10 क्वेश्चन तक बात करते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में बाकी देखते हैं। लेट कर लें इसको आई के इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप इसमें इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, यानी कि आप इसको 1 का स्क्वायर इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के बगैर आप सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा तो हम x को a tan थीटा पुट करेंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि ये बन गया x = tan थीटा। अब इसका डिफरेंशियल लिया, x का डिफरेंशियल dx बन गया, और डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा लिखा, dx = सीकंड tan थीटा का डिफरेंशियल आएगा सीकंड स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास dx की जगह पे लिखा सीकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस x की जगह पे tan लिखा, तो ऊपर स्क्वायर भी है तो 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया, और ऊपर पावर जो है वो 3/2 है, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर पे आइडेंटिटी आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे आप लिखो सीकंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 एंड d थीटा। अब ये वाला जो स्क्वायर है सीकंड स्क्वायर का, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वैल्यू आ जाएगी सीकंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकंड क्यूब थीटा d थीटा। सीकंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकंड क्यूब थीटा, सीकंड स्क्वायर से सीकंड क्यूब कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1 ओवर सीकंड थीटा d थीटा। ओके, अब 1 ओवर सीकंड को आप क्या लिखते हैं,
कोज लिखते हैं क्योंकि कोज और सीकंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या आप एक दफ़ा इसको 1/कोज लिख लो और अगले स्टेप में आप कोस थीटा को ऊपर ले जाओ। अब कोस थीटा का इंटेग्रल क्या होता है, साइन थीटा होता है प्लस सी। अब आंसर हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिखना है, इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हम टेन थीटा से निकालते हैं, यानी कि हमें पता है x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू x/1। तो अब हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए बेटा टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें। हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। बेस है जी 1 और परपेंडिकुलर है x, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्केयर का स्क्वायर रूट। और यहाँ से अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा और 1 परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा की वैल्यू x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये इसका आंसर है। देख लें, इसको अच्छी तरह से समझ लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं जी। कैसे पूछ सकते हैं ये भी क्वेश्चन है, वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा जी। सही है, बाकी उम्मीद है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लो जी, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 से 22 जो है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इंटेग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स और dx। ठीक है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स आगे है। अब हम इसको लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर करें कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमने एक्सरसाइज 2.5 में सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना। इससे हमें पता चल गया कि हम इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर tan इनवर्स एक्स अगर इस तरह से लिख लें तो लिखा जा सकता है। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर जाके हम फ्रैक्शन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखें, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया है, तो सोना चांदी फार्मूला ऐसे नहीं लिखवा दिया आपको। ये फार्मूला ये बड़ा ज़बरदस्त कई जगहों पे यूज़ होता है फार्मूला। तो जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया है तो हम नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेते हैं, तो नेचुरल लॉग tan इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स x का ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो लॉग ले लिया इसका, लॉग ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें जी, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है। इसको आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो इस पर। तो बाकी जो हाफ एक्सरसाइज है 11 से 22 तक 12 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इस प्लेलिस्ट में 3.1 से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक ये कंप्लीट है ये चैप्टर, यानी कि 3.3 तक यहाँ तक कर लिया हमने। आगे चलेंगे, अभी बनाएंगे, इस पर काम करेंगे। तो इस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ओके, इसको पढ़ें। बाकी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।